मंथ्स। तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। ये फरवरी तक तो उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि फरवरी में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। ये क्योंकि असेंबली जो है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व किया है, तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक तक होना चाहिए। जो इलेक्शन आपने फरवरी में करवाना है वो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भी करवा सकते हैं। जो डिलिमिटेशन आप दिसंबर में करने जा रहे हैं वो आप पहले भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन बॉल पिंक के नाजरीन, हामिद मीर की गुफ्तगू सुनिए और इस गुफ्तगू को सुनकर ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इस बंदे को कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। इतने सीरियस एलिगेशन ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगा रहा है कि सुनकर हैरत होती है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक एक्सपेक्टेड फैसला था जब बंदयाल साहब ने कहा था कि हम एक शॉर्ट और स्वीट फैसला देंगे। समझ आ गई थी कि वो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला क्या होगा। और उसके अलावा ये जो जजमेंट है इसके बारे में फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुसलसल 2 हफ्ते से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बंदयाल साहब जो हैं वो नैब की तरामीम को उड़ा देंगे। और वो फिर उसके बाद बहुत से दावे कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें आज देखें, जब से ये फैसला आया है और इस पर बातचीत हो रही है, तबसरे हो रही है, तो जो हेडलाइंस हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि एक बात बार बार कही जा रही है जी कि एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर आज़म के केसेस बहाल हो गए हैं, डार साहब का भी बहाल हो गया, फलां का भी बहाल हो गया, फलां का भी बहाल हो गया। अब क्योंकि मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के नैब के इदारे को 1999 से देख रहा हूँ, 1999 से, तो मेरे तो सामने की बात है कि ये इदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था और हर हुकूमत जो है वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती है, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करती है। इस इदारे के जरिए पार्टियां बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नैब जो है और इसके जो मौजूदा जो चेयरमैन है और इसकी जो मैनेजमेंट है ये नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किल पेश पैदा करेगी या शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी या डार साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी, तो मेरा ख्याल है जो माजी का इस इदारे का रिकॉर्ड है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको अगर सामने रखा जाए तो मुझे नहीं कोई ऐसी बात लगती। ये जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन है ये उसके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा है। और इसीलिए मेरा साल हर साल से ये मौक़िफ़ है कि ये इदारा खत्म होना चाहिए। तो ये तो किसी ने खत्म नहीं किया, लेकिन आज बंदयाल साहब ने जो मुशर्रफ साहब के दौर का कानून है उसको बहाल कर दिया है। उनका ख्याल ये है कि शायद इससे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। लेकिन दरअसल उन्होंने उन फोर्सेस के हाथ मजबूत किए हैं जो फोर्सेस तहरीक इंसाफ को मजा चखाना चाहते हैं। तो उसका तो आज एतराफ़ भी कर लिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हलचल पैदा होगी। हाँ, ये जरूर होगा कि जो इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ ऑलरेडी बहुत से केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उन केसेस में कोई 13-14 केसेस का इजाफा हो जाएगा और अब नैब बड़ी आसानी के साथ इमरान खान साहब की आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कहा था कि यार नैब और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते, तो उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म भी थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है आज का, अपोजिशन तो इसको ये जो पीडीएम वाले हैं ये तो इसको मुतनाज़ फैसला करार दे रहे हैं, तो ये रिव्यू में जाएंगे तो आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो और उनकी टीम इस हवाले से इसको किस तरह से देखेंगे? देखें इमरान साहब, ये फैसला आने के बाद जो मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के साथ और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ जो मेरी बात हुई है, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, उसमें जो आपको देखें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है ये तो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है। तो निगरान हुकूमत के एक सीनियर मिनिस्टर के साथ भी मेरी बात हुई। तो निगरान हुकूमत के वज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी अक्सरियत का ये ख्याल है कि किसी रिव्यू पिटीशन को फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो बंदयाल साहब जाते जाते हमें एक तोहफा दे गए हैं, अब इस तोहफे को तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये एक राय है जो निगरान हुकूमत के वज़रा जो नून लीग के बहुत करीब है और नून लीग के बहुत से रहनुमाओं की ये एक राय है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी वाले हैं जो वहां पे जरा लीगल माइंड ज्यादा है, वो कहते हैं जी कि अगर हमने अगले इलेक्शन से पहले इस कानून के खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन में ना गए तो कोई और प्राइवेट पार्टी जो है कोई वकील चला जाएगा, तो हमें इसको चैलेंज जरूर करना चाहिए, रिव्यू में जरूर जाना चाहिए। और अगर 5 मेंबर बेंच बनता है या 7 मेंबर बेंच बनता है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल साहब मुझे कह रहे थे कि इस पर फुल बेंच भी बन सकता है, तो रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये बात कर रहे थे कि ऐसी सूरत में तो जो नून लीग वालों को ये तवक्को है कि शायद अब नैब तरामीम खत्म होने से इमरान खान को बहुत नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा, तो उनको तो रिलीफ मिल जाएगा तहरीक इंसाफ वालों को। तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी ये जो है ना एक कबायली जंग जो है ये नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, ये उनकी कबायली जंग होगी। हमने इस तरह की बहुत सी कबायली जंगें भुगताई हुई हैं, अगर वो एक दूसरे की गर्दन काटना चाहते हैं तो काटते रहें। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये जो नैब का कानून है ये एक डिक्टेटर ने बनाया था, इसका मकसद सियासी जमातों को
कमज़ोर करना था, उनको तोड़ना था और इसका मकसद जमहूरी इदारों को कमज़ोर करना था, इसलिए हम तो उसको चैलेंज ज़रूर करेंगे। तो इस पर मुझे ये लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक राय नहीं है और लेकिन अगर नून लीग इसमें रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगी तो शायद पीपल्स पार्टी चले जाए। ठीक, लेकिन मीर साहब, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो खासी गर्मा गर्म थी और उन्होंने तो नून लीग का नाम लिए बगैर बड़ी सख्त बातें की हैं और ये भी कहा कि जी हमारी तादी के बारे में कहा जाता है कि पहले पाँव पड़ते हैं फिर गले पड़ते हैं और इस तरह की बातें। और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से ये कोई सवाल नहीं पूछता कि उन्होंने कराची में कितना वक्त गुजारा। हालांकि उस वक्त ये कहते थे, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और देखें इनके ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव आता है, इसलिए मेरे जैसे जो साफी हैं वो इनके जो इख्तलाफात हैं और जब ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो हम जरा मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि हम जब इनमें से किसी एक के साथ खड़े हो जाएं तो कुछ दिन के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है आपस में और हमारी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो ये मैं तो इनको देख रहा हूँ ना पिछले 25-30 साल से कि ये एक दूसरे की पहले किरदार कुशी करते हैं, इल्जामात लगाते हैं। मुझे तो वो जमाना भी याद है ना जब 1988 का जो इलेक्शन था, हम उस वक्त नए नए सहाफत में आए थे, तो इन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ किया था और ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये इल्जामबाजी और किरदार कुशी का कल्चर जो है ये तहरीक इंसाफ ने मुतारुफ करवाया है। ये भूल गए हैं कि ये 1988 के इलेक्शन में और फिर 1990 के इलेक्शन में, तो ये आप थ्रू आउट देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा और मरियम नवाज साहबा ने बिलावल के बारे में क्या कहा और बिलावल ने मोदी का जो यार है गद्दार है ये नारा कहाँ पे लगाया और फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, तहरीकत में इस्तेमाल लिया ये इमरान खान के खिलाफ। अब ये दोबारा इलेक्शन आया, फिर एक दूसरे के खिलाफ यही बात सवाल अब मैं करना चाह रही थी हामिद मीर साहब कि ये क्या टाइमिंग इलेक्शन की वजह से है और आपको भी लग रहा है कि इलेक्शन वाकई आ रहा है तो कब? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं साफ सी बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून और इस निगरान हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ये इलेक्शन जनवरी फरवरी तक भी ना हो, क्योंकि बज़ाहिर ये लोग मीडिया भी ये कहते हैं जी कि कोई मसला नहीं है, ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाएगा तो फिर जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इलेक्शन हो जाएगा। ये इनकी स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो भागना चाहते हैं इलेक्शन से। और आप देख लें कि इनके जो स्पोक्स पर्सन है या वो लफ्ज एक इस्तेमाल होता है भोंपू, इनके कुछ भोंपू जो है वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो अगले साल मई तक भी इलेक्शन नहीं होगा, और कुछ भोंपू कहते हैं कि जी अगले साल अक्टूबर तक भी नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने 3-4 पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ के मैंने जाकर पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया है, लाहौर में, कराची में, पेशावर में और रावलपिंडी में। लेटेस्ट जो है वो मैंने रावलपिंडी में लोगों से बात की है। तो जो पब्लिक का जो मिजाज है ना, वो बुरा ना बनाइएगा इमरान साहब और आप सारे लोग। देखिए, हमें ये मानना चाहिए कि हम जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं वो मीडिया पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। बहुत सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पब्लिक कुछ और सोच रही है, आपको मीडिया पे कुछ और नजर आता है। अवाम की अक्सरियत जो है वो मैं आज आपको दावत देता हूँ कि आप किसी दिन ये स्टूडियो से निकले, मेरे साथ जरा आप लाहौर की अनारकली में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, आप पिंडी आ जाए, मैं आपको राजा बाजार ले जाऊंगा, आप इस्लामाबाद आ जाए, मैं आपको सुपरमार्केट में ले जाऊंगा, कराची कंपनी, पेशावर चले मेरे साथ, मैं आपको किस्सा पानी बाजार ले जाऊंगा, कोयटा चले मैं आपको सरियाब रोड पे ले जाऊँ, कराची में मैं आपको तारक रोड पे ले जाऊँ, कहीं पे चले जाएं और आप किसी चौक में खड़े हो गए, सड़क पे खड़े हो जाए, रैंडम लोगों से बात करनी शुरू कर दें, उनको पूछें, बताएं जी आप मसले का हल क्या है, इसको पाकिस्तान में जो ये बेयकीनी है और इंस्टेबिलिटी, इसका हल क्या है। लोग कहेंगे जी जल्दी इलेक्शन करा दें, फौरी इलेक्शन करा दें। पब्लिक चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन ये जो हमारी एलीट है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा अर्सा डिले नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कि पब्लिक चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते IMF के साथ जो 9 महीने की एक पैकेज डील की थी, तो मेरी बहुत जिम्मेदार जो बड़े बड़े जो तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी टीम में इन्वॉल्व इलेक्शन से नहीं भाग सकते। ये फरवरी तक तो इलेक्शन करवाने से बात हुई है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं ये बात फरवरी में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं जिन्होंने खामोशी से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व किया, तो आईएनएफ जमानत दी हुई है कि आर्टिकल हो जाएंगे कि सब ये इलेक्शन अभी और आर्टिकल 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये खामोशी से दिन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कुछ के साथ 2023 के फर्स्ट वीक और वो सारे के सारे आपको फरवरी में करवाना है जी कि आप अंग्रेजी में कहते हैं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट डिलिमिटेशन आप इलेक्शन दिसंबर में हेल्ड करने जा रहे हैं, वो आप पहले भी कर सकते हैं इलेक्शन। या अल्लाह उम्र दराज कर इस हामिद मीर की, क्या बड़ी बड़ी बातें कर गए यार। गुलामी की भी कोई हद होती है। इतने बड़े गुलाम हैं हम कि बाहर ममालिक के एम्बेसडर्स हमें ये यकीन दहानी कराएंगे कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, अगले चंद माह में इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। और यार कोई ग़ुलामी की हद होती है यार। लानत हो ऐसी हुकूमत पे, ऐसी ख़ुद मुख्तारी पे।
ये कैसी खुद मुख्तारी है पाकिस्तान की? पहले वो IMF से बिलों की किस्तें करवाने के लिए गए थे कि IMF हमें ये बिलों की किस्तें करनी है, हमें इजाज़त दे दो। चलो वो तो हमने कर्जा लिया था, उनकी बात हमें रखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट समझने की बात है। हामिद मीर ने जो कहा कि अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते हैं तो पाकिस्तान की जो सियासी हालत है वो गैर मुस्तहकम हो जाएगी और वहाँ से कश्मीर बिजली के बिलों से जो मुहिम शुरू हुई है ये इनकलाब में तब्दील हो जाएगी। और अगर ये इनकलाब में तब्दील हो गई तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, और पाकिस्तान में इनकलाब आ गया तो इस्टेब्लिशमेंट की भी छुट्टी, सबकी छुट्टी हो जाएगी फिर। तो बाहर मुमालिक के जो अमेरिका है और जो पाकिस्तान को हैंडल करने वाले दूसरे मुमालिक हैं वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि पाकिस्तान में इनकलाब आए। इसलिए अब उन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इस्टेब्लिशमेंट जो कि इलेक्शन से डिले करना चाह रही है इलेक्शन को, हामिद मीर बातें तो सारी कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, और जबकि सब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि फ़ौज नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, मगर अभी ज़्यादा वक्त तक डिले नहीं कर पाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि बाहर मुमालिक ने इस बात को भांप लिया है कि पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा हो जाएगा जो बिजली के बिलों से शुरू अब हुआ है। पाकिस्तान के अवाम को शऊर नहीं आ रहा है, पेट खाली हो गया है, पेट, इसलिए बाहर निकली है। अगर आप समझते हो ना कि पाकिस्तान की अवाम में शऊर पैदा हो गया हो चुका है इसलिए वो बाहर निकले, नहीं, पेट खाली हो गया है। और बाहर अमेरिकन इस चीज़ को देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, मगर वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्योंकि ट्विटर पर, फेसबुक पर जगह जगह आप देखें ना गालियाँ पड़ रही हैं। तो उनको रोकने के लिए कोई ना कोई तो सद्देबाब करना था ना। वो सद्देबाब जो किया है वो भी पता नहीं कारगर होगा कि नहीं। वो जो 400 लोगों के पीछे जाने का कहा है वो भी पता नहीं कारगर होगा कि नहीं। तो होना आना कुछ नहीं है। इलेक्शन हर मसले का हल है। जो जीतता है वो आ जाए और हुकूमत करे, सिंपल सी बात है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।